हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वट। गाइस, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम डिस्कशन करें कि आखिर हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम में जो देखने को आ रही है, जो एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं कि पैटर्न्स चेंज कर रही हैं। और पैटर्न्स चेंज करके जैसे अगर मैं बात करूं जेएनयू के इस साल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर उसने ज़्यादा डाला। तो हमने एक कोशिश की है कि आपको डेली करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएं, जो ना केवल आपके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे बट ऑल्सो जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपको हेल्पफुल होंगे। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम्स में, वो चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम हो। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड आपको कोई भी क्वेरीज चाहिए हो किसी भी, चाहे आपके रिजल्ट से रिगार्डिंग हो, चाहे जेएनयू के रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, या इन द फ्यूचर हम लोग अदर यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड और जो अदर जो क्लासेस हैं उनके भी कोर्सेज वगैरह हम लॉन्च करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं इन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एग्जाम बट ऑफिशियल के नाम से, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहता है रिगार्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर चीज़, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ें उनसे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ भी आपको जो एग्जाम बट ऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पे डेली टू डेली मिल जाया करेगा। तो ज़रूर ज्वाइन करें एग्जाम बट ऑफिशियल को, टेलीग्राम ग्रुप है ये। गाइस, सबसे पहले आज का हम जो पहला टॉप पॉइंट है हमारे सामने वो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई स्कीम लॉन्च की है। और स्कीम को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो PMFME स्कीम, अगर मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम जो है ये लॉन्च की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस गवर्नमेंट ये जो स्कीम लॉन्च हुई है, अगर मैं बात करूं तो ये क्यों इनोग्रेट किया गया है, ऐसे इसके पीछे जो गवर्नमेंट का मेन रीजन है वो क्या है इसे इनोग्रेट करने के पीछे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखें, जैसे कई एग्जाम्स में फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ओके, तो ये तो हो गई आपकी फुल फॉर्म उससे PMFME स्कीम की। अब यूनियन जो मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उन्होंने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो वो एक इसका पार्ट है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इसे लॉन्च किया गया, आपको पता होगा जैसा कि कोरोना काल के दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का एक ऐलान किया कि हम लोकल से वोकल जो भी उन्होंने स्लोगन्स दिए, और उसके बाद उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की। तो उसी के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसके साथ दूसरा जो इसका, कोई भी जब स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसके पीछे एक एम होता है गवर्नमेंट का कि आखिर ये स्कीम क्यों लॉन्च की जा रही है, इसके पीछे हमारे टारगेट्स क्या हैं। तो वो टारगेट्स की हम बात करते हैं, इनके एम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इनका एम है, इसके पीछे अगर हम बात करें जो आज देखते हैं आपकी कम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं, स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेगमेंट्स की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप देखेंगे आज अगर आप वाइड बड़े बड़े स्तर पे आप जाके देखें तो इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज के समय में उतना ऑर्गेनाइज नहीं है जितना अदर कंट्रीज में है। कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमारे किसानों को भी उठाना पड़ता है, इकोनॉमी को भी उठाना पड़ता है। अब नुकसान क्या होता है कि जब फूड प्रोसेसिंग कोई भी, अगर हम इकाई की कोई भी यूनिट की बात करें, मैं अकेली बात फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स की नहीं करूंगा बट ऑल्सो अदर कोई भी जो हमारे देश में चल रहे हैं बिजनेसेस की अगर हम बात करें, फैक्ट्रीज की बात, जो भी चल रहा है वहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन एक नहीं है तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ हमेशा वहाँ बनी रहती हैं। तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो फूड प्रोसेसिंग वाला जो फील्ड है उसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया जाए और उसके साथ साथ उनको नई टेक्निक्स अवेलेबल करवाई जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो फूड प्रोसेसिंग अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री है ये आगे बढ़ सके। तो सीधा सीधा इसका फायदा जो फूड प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, सिंपल सी भाषा में फार्मर्स हैं, तो उनको सीधा सीधा मिलेगा। उसके साथ साथ दूसरा जो इनका टारगेट है कि प्रमोट करना है फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जो फॉर्मलाइजेशन है उसको प्रमोट करना, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें ये एक मेन इनका एम है। चलिए, ये जुड़ा हुआ था PMFME स्कीम से।
दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास जो आज का करंट अफेयर का पार्ट है, वो है परम सिद्धि, जो एक सुपर कंप्यूटर है, उसको ग्लोबल रैंक मिला है 63। टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड के, उनमें भारत का एक कंप्यूटर है सुपर, परम सिद्धि नाम का कंप्यूटर है, इसे 63rd रैंक मिला है ऑल वर्ल्ड में। अब अगर मैं बात करता हूँ परम सिद्धि की बात करूँ, तो ये जो रैंक मिला है इसे, ये किस कैटेगरी में मिला है, तो हमें कैटेगरी पता होना चाहिए। कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो ये जो मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड जो कंप्यूटर सिस्टम है वर्ल्ड का, उनमें इसे ये 500 में से 63rd रैंक मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि टेक्निकल फील्ड में जब हम जाते हैं तो 63rd रैंक आना दुनिया के टॉप 500 कंप्यूटर्स में बड़ी बात है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि जो कंप्यूटर स्टैब्लिश किया गया, तो स्टैब्लिश करने के लिए कौन सा स्कीम था जिसके अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया, तो इसे स्टैब्लिश करने के लिए जो स्कीम था वो एक स्कीम है NSM। इसको अगर हम इस फुल फॉर्म की बात करें इसका, तो ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है NSM, वो इसे कहा जाता है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, तो एक जो वर्ल्ड फिलोसफी डे है टुडे 19 नवंबर। अब बहुत सारे डेज ऐसे होते हैं जो फिक्स डेट को नहीं बनाए जाते, बल्कि एक फिक्स डे को बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नेशनल फिलोसफी डे है, ये आज बनाया गया। 2002 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके फुल फॉर्म JNU के एग्जाम से मोस्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं, खासकर बैचलर्स में। तो जो नेशनल फिलोसफी डे है, ये 2002 में यूनेस्को के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो ये बनाया 2005 से फिक्स कर दिया कि नेशनल फिलोसफी डे है वो हर नवंबर का जो थर्सडे होगा, तीसरा गुरुवार होगा, उस दिन बनाया जाएगा। तो ये हर तीसरे गुरुवार नवंबर मंथ के थर्सडे ऑफ नवंबर मंथ, उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। एक जो चर्चा में है अभी जस्ट, तो मृदुला सिन्हा जो गोवा की राज्यपाल थी, उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो जो मृदुला सिन्हा जो है, ये फॉर्मर गवर्नर रही गोवा की। साथ ही साथ एक इनसे जुड़ा हुआ जो मेन फैक्ट वो ये है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ गोवा। तो गोवा की पहली अगर महिला गवर्नर की हम बात करें तो ये मृदुला सिन्हा थी। ये मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी लीडर भी रही थी। तो आज के कुछ करंट अफेयर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, तो आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड इनसे जुड़ा हुआ कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहें तो वो भी आपका सजेशन स्वीकार होगा हमें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको डेली जो ये सीरीज रहेगा करंट अफेयर्स का, वो आपको मिलता रहे, उसका अपडेशन मिलता रहे, और यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े हुए जो भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपको मिलते रहे। साथ ही एक बात और बता दूं आखिर में कि जो JNU के बैचलर्स की क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बैचलर्स के लिए, बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज एंड बैचलर इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया होगा, वहाँ जाके आप गूगल फॉर्म भरें अपना डिटेल्स फिल करके, और आप जो भी डिटेल्स होंगी बाद में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे उस क्लास से रिगार्डिंग। और एग्जाम बट ऑफिशियल नाम का जो ग्रुप है हमारे टेलीग्राम का, उसे जरूर ज्वाइन करें। आपको नंबर यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट्सएप, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड जो आज का करंट अफेयर है या फिर डेली जो भी करंट अफेयर रहेगा, उसका आपको PDF एग्जाम बट ऑफिशियल के ग्रुप में मिल जाया करेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड नोटिफिकेशन।